जहाँ लड़कियों की मैंने शादियाँ कर दी, कोई भी दुन दुखिया आ गया उसकी मैं सेवा करती हूँ। मैं चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के साथ रहूंगी। मैं तो रहूंगी सही, पर परिवार मेरा पूरा लगेगा कि मेरे साथ जनता रहे और मुझे जीत के विधायक बनाए। तो धार विधानसभा वो हॉट सीट जिस पर लगातार हम जनता से जान रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, और आज हमने उस महिला को पकड़ लिया है जिसके बारे में 80% लोगों का कहना है कि हम इन्हें ही वोट देंगे। यानी कि मेरे साथ इस वक्त धार की प्रत्याशी हैं प्रभा गौतम जी, जिनके बारे में जनता का कहना है कि ये हर समय आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और हम भी कहेंगे क्योंकि हमने भी जब इन्हें रोका तो ये आसानी से हमारे लिए भी रुक गए। नमस्कार प्रभा गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज़ में। प्रभा जी, आप धार विधानसभा में चुनाव में उतरी हैं, आपको क्या लगता है कि ये सीट आपको क्यों जीतनी चाहिए, और अगर आप जीत गई तो यहाँ क्या विकास करेंगी? मैं प्रभा पानकुल सिंह गौतम बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे अच्छे वोटों से जीत के और यहाँ विकास करना चाहती हूँ। यहाँ की जो अभी एमएलए हैं वो भी एक महिला है, और यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि जो नीना वर्मा है वो 5 साल में एक बार ही आती है। आप भी एक महिला है, तो ये आपके साथ भी तो हो सकता है कि आपने चुनाव जीत लिया, इसके बाद आप नजर ही ना आए। नहीं, मैं चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के साथ रहूंगी। लोगों का सपोर्ट रहेगा मेरे ऊपर और मेरा पूरा परिवार भी लगा रहेगा। मैं तो रहूंगी सही, पर परिवार मेरा पूरा लगेगा। कोरोना काल में भी मेरा पूरा परिवार लगा था। आपका पूरा परिवार जो है वो समाज सेवी के रूप में जाना जाता है, राजनीति में आने के बारे में कैसे विचार किया? सिर्फ लोगों की सेवा करना, उनके दुख दर्द करना, यही मेरा लक्ष्य है। लोगों का कहना है कि जब आप सत्ता में नहीं भी थी तभी भी अगर आपसे किसी भी तरह के कोई सवाल किए जाते थे या किसी तरह की कोई मांग की जाती थी तो आप उन मांगों को पूरा करने के लिए उनके लिए खड़ी होती थी। कोरोना काल का आपने जो जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम जनता के बीच में थे तो ये पहली ऐसी विधानसभा है, हम पूरा चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें, जहाँ पर एक तरफा लोग ये कह रहे हैं कि प्रभा जी आसानी से उपलब्ध होती है और उनका परिवार। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रभा जी उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बाल मुकुंद गौतम जी, उनके बेटे, उनके मनोज गौतम जी का भी नाम लिया गया है कि वो। तो मेरा अहम सवाल यही है, क्योंकि जो जनता है वो जनता एक एमएलए चुनती है, तो ये एमएलए क्या अपनी जनता से बाद में भी टच में रहेगी या ये नीना वर्मा बन जाएंगी? नहीं 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 नहीं, मैं प्रभा सिंह गौतम रहूंगी और यही रहूंगी, और मैं जनता की सेवा करूंगी, और नहीं रहने पे मेरे परिवार के लोग करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। प्रभा जी, आपने इसके पहले भी एक बार चुनाव लड़ा था, जिस चुनाव में आप हार गए थे, और बालमुकुंद जी के साथ भी यही हुआ था, जैसे कि उनके एक वोट से उनको हारा हुआ घोषित किया था। फिर जब रिजल्ट आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, बाद में वही जीते भी थे उस चुनाव को। तो इस बार जो है वो लहर दिख रही है, एक तरफा लहर। ये एक तरफा लहर लाने के लिए आपको लगता है कि कोविड काल में आपने जो सेवा की है वही एक वजह है, या इसके अलावा भी और कोई चीज़ें हैं? नहीं, मैंने लड़कियों की भी 18,000 लड़कियों की मैंने शादियाँ कर दी। आज भी वो परिवार मेरे यहाँ आता है। मेरे से, मैं मतलब लेडीज़ हूँ, ये मेरा कहना है, पर मेरा पूरा परिवार लगा रहता है। जो बनता आज भी मैं सेवा करती हूँ। कोई भी दुन दुखिया आ गया उसकी मैं सेवा करती हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। अगर आप विधायक बनती है, सबसे पहला जो काम है वो आप क्या करेंगे? अभी हम पीथमपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो हम इसी विधानसभा के, मतलब हम धार विधानसभा के पीथमपुर क्षेत्र में हैं, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। जब आप विधायक बनेंगी तो आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगी? विकास का काम करेंगे। और पहला काम क्या करेंगे इसे अभी तो डिसाइड नहीं है, हम अभी लोग अभी तो तो जनता दुख की दर्द सहानुभूति में चाह रही हूँ कि मेरे साथ जनता रहे और मुझे जीत के विधायक बनाए। तो ये थी हमारे साथ प्रभा गौतम, जिनका कहना है कि अगर वो चुनकर आती हैं और विधायक बनती हैं तो वो इस क्षेत्र का विकास करेंगी। इस क्षेत्र को विकास की कितनी आवश्यकता है ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, और दिखा भी चुके हैं। अभी हम धार विधानसभा क्षेत्र में ही हैं, और आगे भी यहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस क्षेत्र में क्या स्थिति है, इससे हम आपको बताते रहेंगे, हम वाकिफ कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।